नमस्कार साथियों, आरबीएस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। उसमें भी देखेंगे आपका प्राइमरी प्रोटीन, ठीक है। इसमें भी हम देखेंगे प्राइमरी प्रोटीन के बारे में आज पढ़ेंगे हम लोग। और ये आपका बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं होता क्या है। अगर हम प्रोटीन को समझना चाहें, प्रोटीन होता क्या है। प्रोटीन होता है आपका अमीनो एसिड का सीक्वेंस हो, अमीनो एसिड से मिलकर ही बना होता है प्रोटीन, ठीक है। मान लीजिए कोई भी एक, मान लीजिए ये अमीनो एसिड है, एक है ये अमीनो एसिड है, ठीक है। वापस जब इसके साथ अमीनो एसिड कंबाइन करेगा, ठीक है, एक नहीं, मतलब एक मैंने तो दो ही लिखे हैं। इसी तरीके से बहुत सारे अमीनो एसिड जब कंबाइन करते हैं तो आपका निर्माण होता है प्रोटीन का, ठीक है। ये आपका प्रोटीन बनाते हैं। अब इसके कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर, ठीक है, इसको बांटा गया है प्रोटीन को ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब जटिलता के आधार पे प्रोटीन को हम 4 भागों में बांटे हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, टर्शियरी है और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो आज इसी क्रम में हम प्राइमरी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। होता क्या है प्राइमरी स्ट्रक्चर, आइए इसको देखते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन प्रोटीन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो यहाँ सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड करने का मतलब है कि अगर हमें देखा जाए, ये मान लीजिए एक अमीनो एसिड है, ठीक है, ये भी अमीनो एसिड है, ये भी अमीनो एसिड है और अमीनो एसिड है, ये भी, ठीक है। इसी तरीके से एक सीक्वेंस ये है, ठीक है। इस सीक्वेंस में है, इस सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड है और इसी को हम बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। और एक अमीनो एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से होता है। आपका जो अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर होता है, ये आपका कार्बन हुआ, ये आपका नाइट्रोजन हुआ, ये हाइड्रोजन हुआ, ये आपका यहाँ पे आर एल्किल ग्रुप कोई भी हो सकता है, और आपका ये सी डबल बॉन्ड ओ एच, ठीक है। ये आपका होता है एक अमीनो एसिड होता है। अब इसी तरीके से वापस मान लीजिए अगर एक और अमीनो एसिड आया, NH2 हुआ, CH आर ग्रुप R2, मतलब आर की जगह पे हम CH3 CH2OH कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम CH3 कर देंगे, मान लीजिए आर के बराबर CH3 लिख देंगे, तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर नाम हो जाता है एलेनिन। अगर CH2OH कर देंगे आर की जगह पे यहाँ पे, तो इसका नाम हो जाता है सिस्टीन, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बदलते रहते हैं। यहाँ पे केवल आर का जो है, यहाँ पे आर, उसी बस को हम चेंज करेंगे, बाकी सब जगह सेम रहेंगे। जो अमीनो एसिड का जो बेसिक कंपोनेंट होते हैं वो आपके ये जो कंपाउंड है कार्बोक्सिलिक एसिड और ये एमाइड ग्रुप, ठीक है, ये कॉमन होते हैं, इनमें ये रहेंगे ही रहेंगे अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपके ये स्ट्रक्चर होते हैं। और आर का जो भी आर है, ये आर इक्वल टू आपके बदलते रहते हैं, ठीक है। ये CH3 होता है, H होता है और CH2OH होता है। इसी तरीके से ये बदलते रहते हैं, ठीक है। ये तो अगर CH3 हुआ आपका यहाँ पे तो एलेनिन हो जाता है, यहाँ पे अगर CH3 लगा देंगे तो एलेनिन हो जाएगा, अगर CH2OH लगा देंगे तो आपका सिस्टीन हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके स्ट्रक्चर इसको होते हैं। ये हुआ आपका अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर। और इसी तरीके से एक अमीनो एसिड है, दूसरा अमीनो एसिड है, और इसी प्रकार अगर यहाँ पे OH लगा दिए हम, ठीक है, तो होता क्या है कि यहाँ पे एक H इसका और NH, ठीक है, H2 का ये एक H इसका, ठीक है, निकल के बाहर चला जाता है। और आपका जो बांड बनता है वापस, इसका जो स्ट्रक्चर बनता है कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनता है। फिर ये आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बनता है। ये आपका स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हुआ आपका। अगर हम यहाँ पे नोटिस करें, जो हम यहाँ पे HOH, ठीक है, ये यहाँ पे निकाले हैं, इसकी जगह पे देखेंगे यहाँ पे हम C और N बांड जुड़ गए हैं। तो इस बांड को हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड बांड। जब अमीनो एसिड के जब बांड, अमीनो एसिड जब आपका हाइड्रोलिसिस होता है, वहाँ पे जब इसका फॉर्मेशन होता है, अमीनो एसिड जो वो कंबाइन करते हैं दो अमीनो एसिड, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये H2O मॉलिक्यूल जो आपका है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है।
आपका जो H2O मालिक्यूल होता है वो बाहर निकल जाता है और आपका जो यहाँ पे एक नया नया बांड बनता है, ठीक, इसको बोलते हैं पेप्टाइड बांड। ये आपका है पेप्टाइड बांड होता है। तो इस तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है और ये सीक्वेंस आप ये अमीनो एसिड ये कंटिन्यू आपके बढ़ते रहते हैं, ठीक है। आगे भी इसी तरीके से होगा, यहाँ पे NH, ठीक है, 2 आएगा, वापस इसमें क्या होगा H2 निकल जाएगा, तो कुछ इस तरह से फिर ये आपका OH निकलेगा और एक H यहाँ से निकल जाएगा, तो आपका फिर वापस स्ट्रक्चर सेम है, रिपीटेड यूनिट ये इतनी यूनिट वापस आपकी रिपीट हो जाएगी, ठीक है। ये रिपीटेड यूनिट आप ये सीक्वेंस अमीनो एसिड के बनते रहते हैं। इस प्रकार से ये अमीनो एसिड होता है, इस प्रकार से प्राइमरी स्ट्रक्चर आपका बनता है। तो ये हुआ आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे ही लिखा हुआ है द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इज कॉल्ड द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन प्रोटीन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन होता है। मेनी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोटीन आर ड्यू टू द ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल एज होल, ठीक है। द शेप इनटू व्हिच प्रोटीन मॉलिक्यूल अरेंज इट्स बैकबोन इज कॉल्ड द सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे ये बात बोला गया है कि इसके पहले जैसे हम स्ट्रक्चर देखे हैं अभी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमने अभी जो स्ट्रक्चर देखा है इसमें इसको ऐड हम करना चाहें अगर यहाँ पे हम गौर करेंगे NH2 C R H O डबल बॉन्ड N H C ठीक है, ये आपके स्ट्रक्चर इसके बनते रहते हैं। ये आपकी कंटिन्यूस की मतलब अमीनो एसिड की जो यूनिट है ये आपके बढ़ते जाएंगे, ठीक है। और जो बांड बनता है इसको ये आपका पेप्टाइड बांड होता है, ये बांड पेप्टाइड बांड होता है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि यहाँ पर अगर हम देखें अगर इस चीज़ को तो हमें लग रहा होगा ये सिंगल बांड है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे, ये यहाँ से इतना, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए हम ये पेप्टाइड बांड है। अब पेप्टाइड बांड ना सिंगल बांड होता है ना डबल बांड होता है। इसमें होता क्या है कि इसके पास लोन पैरा इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। इस पर नाइट्रोजन पे लोन पैरा इलेक्ट्रॉन होता है। ये क्या करता है कि ये लोन पैरा इलेक्ट्रॉन इस तरफ इसको डोनेट कर देता है और इसका जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो पाई बांड है, एक सिग्मा बांड होता है, एक पाई बांड होता है। इसका जो पाई बांड होता है वो ब्रेक हो जाता है और कोई ऑक्सीजन के पास ही चला जाता है, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन। तो कुछ इसका जो स्ट्रक्चर बनता है अगर इसको देखें यहाँ से, ठीक है, C डबल बांड आपका जो रहेगा यहाँ पे C आपका नेगेटिव चार्ज हो जाता है, वापस आपका ये डबल बांड हो जाएगा क्योंकि जब ये बांड ब्रेक होता है तो ये प्लस में टूटता है ये और ये माइनस में आता है, ठीक है। और आपका यहाँ पे ये माइनस हो जाता है, ठीक है। तो ये प्लस माइनस मिलके एक बांड बनाते हैं, पता है हम लोगों को है। तो इसमें होता है क्या फिर ये आप देखेंगे इसको, ये आपका नेगेटिव चार्ज हो जाता है और ये आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए यही बताएं अभी हम कि जो आपका पेप्टाइड बांड होता है ना वो डबल बांड होता है ना सिंगल बांड होता है। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है क्या है कि इसकी जो लेंथ होती है बांड की, सिंगल बांड की लेंथ बड़ी होती है और डबल बांड की लेंथ जो होती है छोटी होती है। तो ये दोनों की जो बांड लेंथ होती है पेप्टाइड बांड की इन सिंगल बांड और डबल बांड के मध्य होती है, बीच में होती है। एग्जैक्ट उनका पता नहीं होता है कि इसका बांड लेंथ कितनी होगी, लेकिन जो इसका बांड लेंथ होती है वो सिंगल और डबल बांड के बीच में होती है क्योंकि ये स्ट्रक्चर जिसका होता है रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये हुआ आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर का जो पेप्टाइड बांड होता है उसका बिहेवियर कैसा होता है, सिंगल बांड होता है कि डबल बांड होता है, वो हमने अभी इसके बारे में बताया। अब इसका जो स्ट्रक्चर बनता है पेप्टाइड बांड का, सॉरी पेप्टाइड नहीं अमीनो एसिड, ठीक है। तो अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर कुछ आपका इसी तरीके आप सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड ये बनते रहेंगे और लगातार वो होते रहते हैं, ठीक है। तो ये आपकी बात हुई इतना यहाँ अभी तक इतना समझे हम। अब इन्हीं बातों के यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और एक चीज़ और हम समझते हैं, जो अमीनो एसिड की स्टार्टिंग यूनिट होती है, अगर इसको हमारी लिखना है जो इसकी स्टार्टिंग हम कहाँ से करेंगे, तो आपको स्टार्टिंग करना होता है या नाइट्रोजन से, ठीक है। 9 नाइट्रोजन इसका होता है, आपका नाइट्रोजन होगा वो बिगिनिंग होगा, ठीक है। ये आपका स्टार्टिंग पोजीशन होगी, स्टार्ट यहाँ से करते हैं इसको, ठीक है। और एंडिंग जो इसकी पोजीशन होती है, एंड कहाँ होता है, ये कार्बोनिल ग्रुप से होता है, ठीक है। कार्बन जहाँ पर होगा वहाँ पर होगा। यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि जब अमीनो एसिड हम लिखते हैं तो NH2 से स्टार्ट करेंगे,
और लास्ट में जो हमारा बनता है मालिक्यूल COOH, ठीक है, इधर रहेगा। तो हम इसमें मान लीजिए ये चीज़ हम लिख दिए अभी तो फिलहाल इसी तरीके से। यहाँ पे हम लिख रहे हैं कोई मालिक्यूल है, ये है HRC⋯ONH। इसी तरीके से हम इसको लिखते जाएंगे आगे कंटिन्यू, ठीक है। तो C वापस HRC⋯ONH, ठीक है। इसमें अगर हम देखेंगे इसका जो स्टार्टिंग पोजीशन है यहाँ पे, और यहाँ पे अगर C डबल बॉन्ड वो आपका हो जाएगा, ठीक है। वापस इस तरीके से चलते रहेंगे, यहाँ पे O नेगेटिव चार्ज आ जाता है, फिर लास्ट में होता है अगर हम आगे की यूनिट नहीं बढ़ा रहे हैं तब। और आपका जो NH3 ये प्लस होता है, ठीक है। अगर इसमें हम देखें, यहाँ पे हम देखें केवल इस चीज़ को, ठीक है, एक मिनट। इसमें अगर हम देखना चाहें तो सिंपल सा इसमें हुआ है कि आपकी जो अमीनो एसिड है, अगर इसमें हम देखना चाहें तो एक आपका अमीनो एसिड यहाँ तक हुआ है। अगर इसमें हम देखें तो यहाँ से हुआ क्या है, यहाँ पे OH ग्रुप था, यहाँ से एक आपका हुआ इधर ये ग्रुप हुआ, ये दूसरा ग्रुप आपका हुआ ये अमीनो एसिड का, और कंटिन्यू अगर आपका एक और ग्रुप रहेगा, ठीक है, इधर ही। यहाँ पे अगर RH लिख दें और R1 लिख दें तो ये आपका एक अलग ग्रुप होगा, ठीक है। तो इसमें देखेंगे हम NCC और NCC और NCC, ठीक है। इसी तरीके से ये कंटिन्यू आगे तक बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो इस जो एक अमीनो एसिड का एक सीक्वेंस होता है इसको, ठीक है, ये इसको हम लोग बोलते हैं रेसिड्यू, ठीक है। और इसमें देखेंगे ये भी आपका एक रेसिड्यू हुआ और एक आपकी ये भी रेसिड्यू है। इसी तरीके से रेसिड्यू मतलब कहने का है कि जो अमीनो एसिड की एक यूनिट होती है उसको हम रेसिड्यू बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका स्ट्रक्चर बनता रहता है, कंटिन्यू आपको ये जोड़ते जाएंगे और ये आपका अमीनो एसिड का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है बनता जाएगा। और इसमें एक चीज़ और देखेंगे, इसमें एक बैकबोन टर्म आता है, ठीक है। इसमें अगर हम देखें, ये देखें CN देखें C और C, ठीक है, ये इतने तीनों चीज़ देखें हम, ये तीनों चीज़ कॉमन है इसमें, ठीक है। इसमें बैकबोन कहने का मतलब है कि ये इसकी दीर्घ हड्डी है कहा जाए, ठीक है। अब इन्हीं को अगर लिख देंगे, अगर मान लीजिए हमें आगे लिखना है इसमें तो NCC अगर लिख दें, ठीक है। मान लीजिए हम फिलहाल यहाँ जगह नहीं है तो हम NCC लिख देते हैं, ठीक है, NCC, ठीक है। अब इसी में ही बाकी सब ये जो H है R है इसको हम अटैच कर देंगे तो आपका ही बन जाएगा अमीनो एसिड, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर में इसमें बोलते हैं बैकबोन, ठीक है। और इन्हीं बैकबोन और रेसिड्यू का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब जब सेकेंडरी का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आपका इसी में ही हम बताएंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं। और एक चीज़ और इनमें खासियत होती है, इसमें क्या होता है, इसको हम पहले अच्छे से बना दें इसको। इसका जो आपका स्ट्रक्चर बनता है कुछ इस तरीके से भी बनाए थे, NH2 ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर एक हुआ। यहाँ पर अगर हम देखें जो आपका नाइट्रोजन होता है, ये नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है और कार्बोनिल ग्रुप के पास ऑक्सीजन है, ठीक है, ये कार्बन के पास। तो जो आपका नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसको जो बांड बनाता है ये हाइड्रोजन बांड बनाता है। और जो ये नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इसको बोलते हैं हम डोनर बांड, ठीक है। ये आपका डोनर बांड है। डोनर बांड कहने का मतलब है कि जो ये इलेक्ट्रॉन को देता है तब ये एक हाइड्रोजन बांड बनाता है। और आपका जो ये CO है ये आपका है हाइड्रोजन एक्सेप्टर बांड, ठीक है। ये आपका हाइड्रोजन एक्सेप्टर बांड है क्योंकि ये आपका हाइड्रोजन बांड बनाता है तो इलेक्ट्रॉन आपको ये एक्सेप्ट करता है, ठीक है। और यही हाइड्रोजन बांड और हाइड्रोजन डोनर जो है ये NH ग्रुप और हाइड्रोजन एक्सेप्टर कार्बन ग्रुप, ठीक है, यही आपके सेकेंडरी स्ट्रक्चर के इन्वॉल्वमेंट में काफ़ी सहायक होते हैं, ठीक है। ये अब जब का प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सीक्वेंस आप अमीनो एसिड होते हैं और इस तरीके से कंटिन्यू मान लीजिए बन गए, ठीक है। इस तरीके का अमीनो एसिड मान लीजिए है, ये बनते चले गए, ठीक है, एक तरीके से ये बन गए। अब होता क्या है कि इनमें जब इनकी श्रृंखलाएँ काफ़ी लंबी जब होने लगती हैं तो ये अपने आप को बेंड कर लेते हैं, ठीक है। तो बेंड जब कर लेते हैं तो कभी कभी इनका स्ट्रक्चर जो बनता है ये इस तरीके से बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ये आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है।
तो इसमें होता है क्या है कि कभी कभी आपका जो NH है, कभी इस होता क्या है, इनमें आपका देखेंगे जो स्ट्रक्चर बनाइए ये इसी प्रकार से स्ट्रक्चर इसमें बने रहते हैं, ठीक है। तो कभी कहीं पे N आ गया और हाइड्रोजन है, ठीक है, हो सकता है किसी पे कार्बोनिल ऑक्सीजन हो गया। तो ये करते क्या है आपस में, ठीक है, ये आपका जो ये है ये हाइड्रोजन बांड बना लेते हैं, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन बांड बनाने के बाद ये क्वाइलिंग शुरू कर देते हैं। क्वाइलिंग करने का मतलब ये थोड़ा सा लूप बना लेते हैं। तो इस प्रकार से सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी बनता है। ये आपका हाइड्रोजन बांड जो होता है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाते समय काफ़ी सहायक होते हैं। तो ये इनका टर्म यहाँ पे हाइड्रोजन बांड का इन्वॉल्वमेंट आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर में होता है, ये हम समझें अभी। और जो अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर होता है, जैसे हमने अभी बताया था कि जो अमीनो एसिड का जो स्ट्रक्चर बनता है वो आपका डबल बांड, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से होते हैं। ये पेप्टाइड बांड है, ठीक है, ये जो हम बना रहे हैं पेप्टाइड बांड है। और इसमें देखा जाए अगर जो इसका स्ट्रक्चर जो स्टेबलाइज स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। सॉरी, ये आपका जो स्टेबलाइज स्ट्रक्चर होता है इसका, एक चीज़ और समझने पहले इसके पहले कि जो आपका डबल बांड जो होता है वो जब बन जाता है, ठीक है, ये जो डबल बांड बनता है तो आपका सिंगल बांड अपने बांड मतलब वो सिंगल बांड जब बनता है, ठीक है, ये सिंगल बांड अगर रहता है तो ये रोटेट हो सकता है। सिंगल बांड अगर है, ठीक है, तो अगर मान लें इसको रोटेट करने के लिए सिंगल बांड मान लीजिए होता है, ये चीज़ सिंगल बांड होती है, ठीक है। तो ये अपने आप को रोटेट करके जो H है ये नीचे कर लेता हो सकता है, यहाँ हो जाता है, ये हट जाता है, ठीक है, इस तरीके से हो सकता था। लेकिन पेप्टाइड बांड जो होता है वो डबल बांड और सिंगल बांड के बीच में होता है, इसलिए इसका बांड जो होता है वो रोटेट नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर इसे देखें ये डबल बांड होता है, ठीक है, लेकिन इसके बाद हम देखें अगर इस चीज़ को, यहाँ पे होता क्या है कि इसमें अभी आपके ये रहेंगे, आपके H लगा होता है और R लगा होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें NH लगा होता है, फिर NH और CO का कार्बोनिल ग्रुप होता है, ठीक है। लेकिन जो कि आपका ये ग्रुप देखें NCC, ठीक है, ये वाला ग्रुप यहाँ से यहाँ तक ये आपके सिंगल बांड होते हैं। और ये स्ट्रक्चर जो होता है ये जो आपका होता है NCC जो होता है ये इस तरीके जो है ये सिंगल बांड है। और ये बांड जो होते हैं अपने आप रोटेट हो सकते हैं, ठीक है, अपने ऊपर ये अपने अराउंड रोटेट हो सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब क्या कि HR जो है ये रोटेट होकर हो सकता है नीचे आ जाए। तो इसलिए जब ये बांड इसीलिए इनकी क्वाइलिंग होती है, ठीक है। जो पेप्टाइड बांड होता है वो तो मुड़ नहीं सकता न घूम सकता है, लेकिन ये जो बांड होते हैं ये मुड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनकी क्वाइलिंग हो जाती है और ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर को बना देते हैं। ये यहाँ पे बात हुई, यही सब इन बातों में लिखा हुआ है। प्राइमरी स्ट्रक्चर इधर सिनोनिम फॉर द लीनियर एमिनो एसिड सीक्वेंस, ठीक है। एमिनो एसिड का एक सीक्वेंस होता है, यहाँ पे यही बात लिखी हुई है। द सीक्वेंस इज डिस्क्राइब बाय फर्स्ट एमिनो एसिड एट द टर्मिनल, ठीक है। आपका जो फर्स्ट एमिनो एसिड होगा वो, ठीक है, नाइट्रोजन से स्टार्ट होगा और एंडिंग विद द लास्ट एमिनो एसिड फाउंड द कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। मैंने इसके पहले ही बताया था कि इसकी स्टार्टिंग होगी हमेशा यंस होती है और कार्बोनिल जो ग्रुप होगा उसका आपका लास्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द पोजीशन ऑफ द ईच एमिनो एसिड डिटरमाइन वेयर द डाइसल्फाइड बांड विल फॉर्म वेदर आयनिक, ठीक है, आयनिक होगा, नॉन पोलर, साइड चेन कैन बी कम इनटू प्रॉक्सिमिटी, ठीक है। तो यहाँ पे ही कहा गया कि ये जो अमीनो एसिड के जो बांड बनते हैं वो कैसा होगा, उनका डिटर्मिनेशन जो होगा आपका आयनिक होगा कि पोलर होगा कि नॉन पोलर होगा, वो इसका डिफाइन करता है। अमीनो एसिड पे लगे हुए आपके ग्रुप कौन से लगे हुए हैं। अगर आपका लगा हुआ है एस्पार्जिन, ग्लूटामिन, अर्जिनिन, लाइसिन, तो आपके बनते हैं आयनिक बांड। अगर यही आपका होता है कि अगर आपका यही फिनाइल एनिन होता है तो आपके आपके नॉन पोलर बनते हैं। ये आपके यहाँ पे ही बताया गया इस चीज़ में। यहीं पे देखिए, यहाँ पे ही फिगर में दिखाया गया है कि आपका N जो आपका टर्मिनल होता है और ग्लाइसिन है, ये आपकी एक अमीनो एसिड की यूनिट है, ये दूसरी यूनिट है और ये सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड है, ठीक है। ये देखेंगे आप पूरी सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड होती है और ये आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे इन्हीं बातों को दिखाया गया, ठीक है। जैसे आपका सिस्टीन जो होता है ये आपका सल्फर कंटेनिंग मॉलिक्यूल लगता है, ऐसा लगता है, ठीक है, S और H होता है। तो इसलिए इसका जो बांड बनता है वो डाइसल्फाइड बांड होता है, ठीक है। डाइसल्फाइड बांड कहने का मतलब होता है कि जब आपका S और S मॉलिक्यूल कि सल्फर के बाद के बीच जब बांड कोई बनता है तो उसको आप बोलते हैं डाइसल्फाइड बांड। और आयनिक बांड पता ही है, जब हमें प्लस माइनस चार्ज
के साथ जब बनता है कोई मॉलिक्यूल तो वो आपका आयनिक बॉन्ड होता है। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर आ जाता है, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इसके बारे में अच्छे से और पढ़ेंगे।